हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चले दोस्तों, बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो टाइटन कंपनी के साथ। टाइटन आप सभी लोगों को पता ही है, मल्टीपल बिजनेस में यहाँ पे काम करती है। टाइटन बोलते हैं हमारे सामने सबसे पहले तो घड़ी यहाँ पे आ जाती है, बट आपको पता ही है इनका जो कोर बिजनेस है वो ज्वेलरी का रहता है। हाँ, तनिष्क वही ब्रांड। आज के दिन की अगर बात कर रहे तो कंपनी के जो सीईओ है उनके ओर से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है कि उन्होंने कहा है कि टाइटन एक्सपेक्ट कर रहा है कि Q3 का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। इसके पीछे के रीज़न की अगर बात कर ले तो फेस्टिवल डिमांड, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये भी बताया है कि ज्वेलरी बिजनेस भी डिसेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकता है। डिसेंट मतलब सबसे पहले तो उन्होंने बताया है कि ओवरऑल डिमांड तो काफ़ी ज़बरदस्त है, अच्छा ही परफॉर्मेंस है, बट वार्निंग किस चीज़ को लेकर दी है? ज्वेलरी सेगमेंट को लेकर मार्जिन मार्जिन शायद से 11% के आसपास देखने को मिलेंगे। ये वाला पॉइंट भी उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। हालांकि Q3 अभी भी चल रहा है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। Q3 मतलब अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। दिसंबर में अभी भी हम लोग चल रहे हैं, कंटिन्यू चल रहा है। जैसे दिसंबर खत्म, फिर जनवरी में पूरा डेटा निकल कर आएगा, बट उसके पहले ही कंपनी के सीईओ ने एक अनुमान दिया है, उनको क्या लगता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों तो यस, जो लोग पूछ रहे हैं, काफ़ी एक अच्छा सवाल है कि पीवीआर आइनॉक्स की अगर बात कर ले, आपको पता है मल्टीप्लेक्स वाला बिजनेस है इनका। पहले पीवीआर अलग था, आइनॉक्स अलग था, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। बाद में कोविड ने पूरी ज़िंदगी बदल दी, ठीक है। तो एक दूसरे के खिलाफ अगर लड़ते रहते तो शायद से दोनों खत्म हो जाते। डिसीजन यही लिया गया कि पीवीआर ने डिसीजन क्या लिया कि आइनॉक्स को यहाँ पे खरीद लेंगे, क्योंकि पीवीआर काफ़ी बड़ी कंपनी थी। एंड अब आपको पता ही है कि पीवीआर आइनॉक्स इन दोनों का मर्जर हो चुका है। इनका काम क्या है भाई? मूवीज़ दिखाना, एंड उसी मूवी के अंदर जो भी फूड एंड बेवरेजेस रिलेटेड जो चीज़ें रहती है उसी से पैसे कमाना। अच्छी मूवीज़ बार बार यहाँ पे आनी चाहिए। तो किसी ने तो ये सवाल पूछा है कि सर अभी जो नई मूवी देखने को मिल रही है धुरंधर की अगर बात कर ले तो क्या इस चीज़ के चलते पीवीआर को फ़ायदा होगा? ऑब्वियसली होगा, यही तो इनका मेजर यहाँ पे काम है। अभी तक की अगर बात कर ले 140 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हुआ है, बट इनको ऐसे बहुत सारे मूवीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक मूवी आई, अच्छी चली, हिट हुई, अच्छी बात है, बट जब लगातार बैक टू बैक अगर अच्छी मूवीज़ आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर जाके हम यहाँ पे कहते हैं दोस्तों कि कंपनी अच्छा खासा नेट कमाई करती है, ठीक है। वरना एक मूवी आ गई, 10 फ्लॉप मूवीज़ हो गए तो फिर क्या फ़ायदा? क्योंकि अल्टीमेटली मूवीज़ चलेंगी, जितना ज़्यादा टिकट बिकेंगी उतना ही ज़्यादा इनका भी धंधा चलेगा, जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा इनका फूड एंड बेवरेजेस सेगमेंट भी चलेगा। नो डाउट ऐसे मल्टीपल मूवीज़ जब यहाँ पे आते हैं तब इनको यहाँ पे फ़ायदा होता है। एंड ऐसी कोई बात नहीं कि यहाँ पे बॉलीवुड के मूवीज़ इतने कुछ खास नहीं चल रहे हैं, साउथ के मूवीज़ बहुत अच्छे चल रहे, तो इसी चीज़ के चलते साउथ के अच्छे चले, ईस्ट वेस्ट किधर नॉर्थ के अच्छे चले, अल्टीमेटली सबका कंट्रोल पीवीआर के पास ही देखने को मिल रहा है। जितने भी थिएटर्स हैं ना, जो स्क्रीन्स देखने को मिलते हैं वो आपको पीवीआर आइनॉक्स के ही देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। बेनिफिट तो इन्हीं को यहाँ पे मिल जाता है, बस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो रिलैक्सो फुटवेयर। यस, रिलैक्सो फुटवेयर आपको पता ही है, इनके अंदर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड रिलैक्स फुटवेयर आप सभी लोगों को पता है एक टाइम पे लीडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता था, बट अब टॉप लेवल से ज़बरदस्त हम लोग को ये नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो डाउट रिलैक्सो फुटवेयर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है आपको पता ही है कि पहले तो एकदम ही पीक लेवल पे चले गए थे, एक्स्ट्रा प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर चल रहे थे। एंड देन बाद में खास करके हम कह सकते हैं जीएसटी में लगातार बदलाव हुआ था। अभी के जीएसटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी जीएसटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तभी रेट्स लगातार यहाँ पे बदल गए थे, चीज़ें कॉस्टली हुई थी, महंगाई भी ज़बरदस्त यहाँ पे थी, एंड कंज्यूमर से रिलेटेड जो डिमांड थी यहाँ पे फुटवेयर सेगमेंट में काफ़ी डाउनफॉल देखने को यहाँ पे मिला था। सिर्फ रिलैक्सो नहीं, बाकी भी उसी रेंज में काम करने वाली कंपनी कैंपस की भी अगर बात कर ले उसकी भी हालत हम लोग को ख़राब होते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी जाके हम कह सकते हैं जीएसटी को लेकर थोड़ा बहुत चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो जाके थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम लोग को नॉर्मलाइज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट पूरी तरीके से मतलब बिजनेस को एकदम ही कम बैक करना है, बैक टू बैक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इंडिगो। यस, इंटरग्लोब एविएशन को आज पेनाल्टी के फॉर्म के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं डीजीसीए मतलब सरकार ने यहाँ पे क्या किया, उनके जो फ्लाइट्स है 5% से यहाँ पे कम कर दिए। मतलब 5% से कम कर दिए मतलब यस, जितने फ्लाइट्स है उसमें से 5% कम, जितने बचेंगे उतना ही वो उड़ा सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम लोग बात कर ले, अब ये चीज़ रिवाइज होके सरकार ने इसको 10% तक कट कर दिया है। मतलब क्या है कि अगर मान लो इंडिगो के पास फॉर एग्जांपल 100 फ्लाइट्स है और 10% कट मतलब 90 फ्लाइट्स अब वो यहाँ पे चला पाएंगे, 10 उनको ज़मीन पे ही रखने पड़ेंगे। पहले 5 था,
अब ये 10 कर दिया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा फ्लाइट्स इनके ग्राउंड के ऊपर रहेंगे उतना ज़्यादा इनको यहाँ पे नुकसान होगा। बट फिलहाल अगर देखा गया, आपको पता ही है, वैसे भी इनको नुकसान ही हो रहा है। कमबैक करने के लिए इन्होंने बताया था कि वेडनेसडे तक सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी करके। लेट्स सी, अब कल के दिन का इंतजार ही यहाँ पे है कि क्या इंडिगो पूरी तरीके से नॉर्मलाइज यहाँ पे होगा या नहीं होगा। इतना तो कह सकते कि इसके पहले की जो सिचुएशन थी उससे तो अभी सिचुएशन काफ़ी हद तक सुधरती हुई तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन उसी के साथ साथ आपको पता ही है, पार्लियामेंट में भी अगर हम बात कर रहे हैं, देन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की भी अगर बात कर रहे हैं तो उन्होंने भी बोल दिया इंडिगो की क्राइसिस को लेकर इतना बड़ा जो केओस मचा हुआ था, तो उन्होंने यही बताया कि हमने जो रूल्स यहाँ पे निकाले थे, नए रूल्स, तो ये सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए किए थे, ना कि लोगों को परेशान करने के लिए, ठीक है। बस ये एक उन्होंने अपनी साइड से स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो कैन्स टेक्नोलॉजी लगातार गिरती हुई छुरी आज के दिन 14% तक भागते हुए देखने को मिल गई। 2-3 कारण है। पहले तो मैक्वारी की रिपोर्ट आती हुई देखने को मिल गई। मैक्वारी को ऐसा लगता है कि भाई यहाँ से स्टॉक डबल हो सकता है। भाई मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मैक्वारी का यहाँ पे बात है। मैक्वारी ने अपनी रिपोर्ट में ये बात यहाँ पे बताई है। उन्होंने स्टेप्स हाईलाइट किए हैं कि डैमेज को कैसे कंट्रोल किया जाए, एंड उसके बाद वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं 100% अपसाइड फ्रॉम द करंट लेवल। और जैसी चीज़ें देखने को मिल गई, स्टॉक भी 13-14% भागते हुए देखने को मिल गया। जेपी मॉर्गन ने भी अब चीज़ों को कवर करना स्टार्ट किया कि इतना ऊपर से 40% गिरने के बाद नाउ ये थोड़ा सा चीप लेवल पे नज़र यहाँ पे आता है कैंस्टेक की अगर बात करें तो। एंड खास करके कल के दिन जो खबर आई थी कि ऑडिटर यहाँ पे बदलने वाला है, रिपोर्ट के जरिए खबर थी, बट कैंस्टेक ने इस चीज़ को डिनाई किया है। उन्होंने बताया है कि हम कोई भी ऑडिटर को चेंज नहीं करने वाले, जो भी ये रिपोर्ट है, ठीक है, उसके ऊपर भरोसा ना करें। सो जैसे ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई, इतना ज़बरदस्त गिर गया है, सो उसके बाद 14% तक का जंप कैंस टेक्नोलॉजी में आज के दिन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो अब आने वाले नंबर्स, मल्टीपल मैनेजमेंट की कमेंट्रीज, कैंस्टेक के ऊपर हर किसी का ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो अदानी ग्रुप। यस दोस्तों, अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात कर ले तो बहुत बड़ा प्लेज मतलब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, मतलब आप कह सकते हो कि प्रतिज्ञा, उस हिसाब से बात कर रहा हूँ कि अदानी ग्रुप टू इन्वेस्ट $75 बिलियन इन एनर्जी ट्रांजिशन ओवर द अपकमिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स। मतलब $75 बिलियन। जस्ट इमेजिन कितना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट ये करने वाले, किसमें? एनर्जी सेगमेंट में। सो एनर्जी से रिलेटेड आपको पता है इनके 3 बड़ी कंपनियां हैं। एक है अदानी ग्रीन एनर्जी, एक है अदानी पावर, एंड एक है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, जिसका नाम पहले ट्रांसमिशन हुआ करता था। सो ये जो 3 कंपनीज देखने को यहाँ पे मिल रही है, अदानी ने जो भी बात की है कि $75 बिलियन का आने वाले 5 साल के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वो करेंगे। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्हीं कंपनीज के हम लोग को कैपेसिटी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले। इन शॉर्ट आप कैपेक्स ही चाहो तो इसको यहाँ पे कह सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो RVNL। यस, RVNL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं RVNL विन 1.45 मिलियन साउदर्न रेलवे ट्रैक्शन पावर प्रोजेक्ट, ठीक है। मतलब प्रोजेक्ट्स यहाँ पे जीते हैं, आप ऐसा यहाँ पे कह सकते हो। तो अच्छी बात है भाई, जितना प्रोजेक्ट जीतेंगे उतनी अच्छी बात है। तभी तो जाके कंपनी का टॉप लाइन सुधारेगा, तभी तो जाके कंपनी का बॉटम लाइन भी सुधार लेगा, और ये सारी अर्निंग सुधरेंगी तो कंपनी भी अच्छा यहाँ पे कर लेती है। हालांकि आपको पता है ये रेलवे वाली इस कंपनी है, एंड अब हम लोग यहाँ पे दिसंबर मंथ में एंटर यहाँ पे कर चुके हैं। एंड आपको पता ही है, कभी भी कोई भी खबर कभी भी आ सकती है रेलवे डिफेंस को लेकर। एक अनुमान निकल कर आ जाएगा कि इस वक्त सरकार क्या प्लान कर रही है डिफेंस सेगमेंट को लेकर और रेलवे सेगमेंट को लेकर। डिफेंस में तो लगता नहीं है भाई कि यहाँ पे कोई कटौती बिटौती होगी। इनफैक्ट डिफेंस बजट यहाँ पे ज़्यादा आ सकता है, इसी के अनुमान है, बिकॉज ऑपरेशन सिंदूर जो देखने को मिला था, सो उसके बाद तो और स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है तो आपको डिफेंस बजट काफ़ी बढ़ाना पड़ेगा। सो लेट्स सी रेलवे बजट कैसा रहता है। लास्ट टाइम भी रेलवे बजट अनुमान तो बहुत बड़ा था, 3 लाख करोड़ पार निकल जाएगा। एक्चुअल में तो एकदम, मतलब आप कह सकते हो कि एकदम ही लास्ट टाइम जैसे ही था, कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी। सो ये सारी चीज़ें मायने रखेगी इन कंपनीज का भविष्य तय करने के लिए। देन FIS डेज एक्टिविटीज़ की बात करें, जिसके ऊपर हर किसी का नज़र रहता है। कल के दिन तो FIS ने सबको ही चौंका दिया, इतनी बड़ी गिरावट में लगा था FIS ने बेचा होगा बड़ा माल, बट ऐसा कुछ नहीं था। बट आज के दिन की अगर बात कर ले तो FIS ने जमकर माल यहाँ पे बेचा है। आप देख सकते हैं 3760 करोड़। सो दिन रात सुबह शाम जो भी कुछ देखे, डेटा तो एक ही नज़र यहाँ पे आ जाता है, कलर एक ही नज़र यहाँ पे आ जाता है, और वो है रेड कलर। रेड मतलब हम यहाँ पे यहाँ पे कह सकते हैं कि लगातार बस ये यहाँ पे बिकवाली यहाँ पे करते ही जा रहे हैं, ठीक है। अब बस कम ज़्यादा यहाँ पे होती रहती है। और जैसे कि हम सभी लोगों को पता ही है कि ये जो सिनेरियो है, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर FIS वापसी कब करेंगे। सो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, बट मोस्ट प्रोबेबली यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ट्रेड डील अगर यहाँ पे हो जाती है, बहुत अच्छी तरीके से अगर हो जाती है, उसमें भी कोई इफ बट नहीं होना चाहिए कि अभी एक
फेज़ 1 अभी होगा, देन फेज़ 2 को बाद में करेंगे, मतलब वो अगेन वो अनसर्टेनिटी वाला ही मामला हो गया, जो कि अभी फिलहाल वही बताया जा रहा है कि फेज़ मैनर में ट्रेड डील हो सकती है, फिर वो वापस मामला बिगड़ सकता है। सो ट्रेड डील पूरी तरीके से सामने यहाँ पे आनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, तो जाके हम कह सकते हैं कि एफआईज उन चीज़ों को देखकर फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आ जाए। देन आखिरी पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, तो इरेडा, यस इरेडा में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, मतलब मैनेजमेंट में हम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत बड़ा सीनियर लेवल मैनेजमेंट में बदलाव देखने को यहाँ पे मिल रहा है। 3 चीज़ें यहाँ पे हम लोग को बदलते हुए देखने को मिल रही है, 3 लोगों की नियुक्ति हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। और ये जो खबर है बाजार क्लोज होने के बाद यहाँ पे आई है, सो जस्ट एक रिएक्शन चेक करेंगे कल के दिन बाजार को इस खबर को लेकर क्या रिएक्शन देखने को मिला है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी छोटे मोटे अपडेट्स है सारे आपके सामने रख दे। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।